आज राजस्थान में इलीगल माइनिंग नहीं होती जी। और इलीगल माइनिंग बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज फॉरेस्ट विभाग के अंदर, वन क्षेत्र के अंदर धड़ल्ले से इलीगल माइनिंग हो रही है। उसकी एकमात्र उदाहरण भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है, जी। जहां करोड़ों रुपए का पत्थर, बेशकीमती पत्थर, फॉरेस्ट विभाग में इलीगल माइनिंग किया जा रहा है। और ऐसे जैसलमेर, बाड़मेर और जहां जहां माइनिंग क्षेत्र है, वहां पर निश्चित रूप से उस क्षेत्र के अधिकारियों की शिथिलता के कारण ये इलीगल माइनिंग हो रही है। इसमें प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं की इच्छा शक्ति की कमी है। दवे साहब, आप भी मंत्री रहे हैं, आपकी सरकार रही है, लेकिन उस दौरान भी भरतपुर के कामा क्षेत्र हो, चाहे वो भीलवाड़ा का इलाका हो या टोंक की बजरी का मामला हो, हर जगह अवैध खनन हुआ है। क्या कोई आपने एक्शन लिया? इन्फॉर्मेशन टू यू कि हाँ, मेरे वक्त में भी वहां पे भरतपुर क्षेत्र में जी वन विभाग के अंदर और माइनिंग क्षेत्र के अंदर स्वयं मैंने विजिट की थी। वहां पे उन लोगों की मशीनरी वगैरह, उनको पेनल्टी इम्पोज करने का, नागौर का मामला, वहां पर इलीगल माइनिंग जो थी उनको निश्चित रूप से नोटिस देकर, उसका सर्वे करवाकर, आंकलन करवाकर उनको नोटिस दिए गए कि इसका पेमेंट का भुगतान किया जाए। दवे साहब, हमारे कार्यकाल में जितना हुआ, जितनी कठोरता से हमने इसका निरीक्षण किया, हमने इसको चेक करने की व्यवस्था की, दवे साहब का फॉर्मेशन किया, हमारे माइनिंग विभाग की मंथली मीटिंग का जो हमने करके मॉनिटरिंग राज्य सरकार स्तर पर भी इसका किया गया। दवे साहब आपके समय पे मॉनिटरिंग कमेटी बनी और बड़ी कार्रवाई भी हुई और ये देखा गया कि कई सारी छोटी मछलियां पकड़ी गई, जाल में आई, लेकिन बड़ी मछलियों का क्या हाल रहा? एक भी बड़ी मछली क्यों नहीं पकड़ में आई? मैं आपको और जानकारी दे रहा हूं कि नागौर क्षेत्र में जितना लाइमस्टोन का इलीगल माइनिंग होता था, उसका पूरा सर्वेक्षण करवाकर, उसकी जांच करवाकर उनके खिलाफ में डिमांड हमने रेज की। जितना हमने किया, आज तक नागौर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ। भरतपुर में हमने जो चेक लगाने की, फॉरेस्ट में इलीगल माइनिंग के बारे में जितना हमने चेक करने की कोशिश की, अभी नहीं हो रहा है। दवे साहब, उसके बावजूद क्यों इनके हौसले बढ़ गए? क्यों ये अवैध जो खनन है वो जारी रहा? इतनी कठोर कार्रवाई के बावजूद क्या लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं मिली भगत जारी रही थी अधिकारियों की? प्रशासनिक अधिकारियों की अगर मिली भगत नहीं हो तो इलीगल माइनिंग हो ही नहीं सकती। यानी कि आप भी नहीं रोक पाए अधिकारियों की मिली भगत को? हमने तो हर हालत में प्रयास किया जी। आप हमारे 5 साल के टेन्योर में आप जो देखो, हमने जितने डिमांड नोटिस उनके खिलाफ में रेज किए, जितना आज तक नहीं हुआ। अच्छा दवे साहब, एक बताइए, आपको काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, अब क्या किया जाना चाहिए? क्योंकि कहा जाता है कि टोंक में हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं कि 3 मीटर से ज्यादा गहरी बजरी नहीं खोदी जानी चाहिए। भीलवाड़ा में भी इस तरह के अवैध खनन के खिलाफ कोर्ट के डायरेक्शंस हैं। हर जगह पे, कामा का क्षेत्र में तो आपके समय पे ही कोर्ट के डायरेक्शंस आए हैं। राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की कमी। ये क्या लगता है कि राज्य सरकार पूरी तरह से मिली हुई है इसमें? राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की कमी। क्यों लगता है ये इच्छा शक्ति के साथ में ये राज्य सरकार को कठोरता के साथ में कार्रवाई करनी चाहिए? दवे साहब, आप तो मंत्री रहे हैं, ये मंत्रियों की इच्छा शक्ति क्यों कम हो जाती है कुर्सी पे बैठ के? क्या लगता है? मैं कह रहा हूँ राज्य सरकार की इच्छा शक्ति की कमी के कारण ये वर्तमान में ये इलीगल माइनिंग हो रही है। चाहे आप टोंक में बजरी का मामला हो, चाहे और अन्य क्षेत्र में भरतपुर का मामला हो। नहीं, मैं दवे साहब, मैं एक प्रश्न पूछ रहा था क्योंकि आप भी मंत्री रहे हैं, आखिर में मंत्री बनने के बाद इच्छा शक्ति में कमी क्यों आ जाती है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है क्या? कमी आ जाती है वो तो जिनकी कमी है उनको आप पूछें। मेरे तो जिस वक्त मैं मंत्री था, मेरी इच्छा शक्ति में कभी कमी नहीं आई। कठोरता से हमें आपने निर्णय था, हमने निर्णय लेने में कोई कमी नहीं की, इस पे कंट्रोल करने का पूरा प्रयास किया। दवे साहब, आज के मंत्रियों के लिए आप इतना सा राय दे दें कि आपने अपनी इच्छा शक्ति को कैसे दृढ़ बनाए रखा, जिससे आज के जो खनन मंत्री हैं, खान मंत्री हैं, उनको हम बता सकें कि आप दवे साहब की तरह इच्छा शक्ति को बनाए रखें। इच्छा शक्ति तो इच्छा शक्ति है। आप निर्णय लेने में आपका पहला दायित्व है। राज्य सरकार में आप मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर अगर काम करेगा, इच्छा शक्ति दृढ़ होगी तो उसका रिफ्लेक्शन निश्चित रूप से अधिकारियों पे भी पड़ेगा, नीचे कर्मचारियों पे भी पड़ेगा।
धन्यवाद दवे साहब। दृढ़ता के साथ में इच्छा शक्ति दृढ़ रखनी चाहिए। धन्यवाद दवे साहब। तो कुल मिलाकर खुद जो मंत्री रहे हैं वो बता रहे हैं इच्छा शक्ति की कमी। और दिवाकर अपन जानते हैं इच्छा शक्ति की कमी तब होती है जब करेंसी दिखाई देती है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति के पीछे कहीं ना कहीं ऐसी चीज होती है जो हमारे पूरे निर्णय को डामाडोल करती थी। कहीं ना कहीं दवे साहब बता नहीं पाए क्योंकि वो बता नहीं सकते थे अपने ही लोगों के बारे में कैसे बताते। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति तभी आएगी जब हम आर्थिक जो भार उससे मुक्त रहेंगे। कुल मिलाकर पूरी की पूरी व्यवस्था आज उस भ्रष्टाचार में लिप्त है और उसका ही बड़ा एक उदाहरण है कि अवैध खनन होता है। अगर केवल कमेटी बनाने से अवैध खनन रुक जाता, केवल एक नोटिस जारी करने से अवैध खनन रुक जाता, तो शायद राजस्थान के हालात बहुत अलग होते। लेकिन राजस्थान के हालात हकीकत में क्या है ये हम सभी देख रहे हैं। और अभी ब्रेक के बाद और देखेंगे कि किस तरीके से अवैध खनन माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हो चले हैं।